बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम सर। उमेश मीणा, 5 मिनट में बात पूरी करें अपने। सबसे पहले सदन को जोहार। सभापति महोदय, आपने मुझे मान संख्या 27 और 28 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मेरी विधानसभा जनता की ओर से आपको खूब खूब धन्यवाद जोहर करना चाहूँगा। अभी यहाँ पे पक्ष और विपक्ष में काफ़ी चर्चा हो रही थी और मैं सोच रहा था कि मेरे विधानसभा और मेरे क्षेत्र की क्या मांग रखें, क्योंकि हमारा आदिवासी क्षेत्र हमेशा वहाँ पिछड़ा है और पिछड़े के रूप में ही देखा जाता है। तो मैं पहली जो मेरी मांग है, जो युवाओं की मांग है, डूंगरपुर जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारे एक नर्सिंग कॉलेज वहाँ पे डूंगरपुर में खोला जाए और इसके साथ ही पैरा मेडिकल सुविधा भी बढ़ाई जाए। वो क्योंकि हमारे वहाँ पे हमारे क्षेत्र में महिलाओं में शिक्षा के अभाव, महिलाओं से जुड़ी बीमारियों अधिक हैं, इसलिए विशेष चिकित्सा सुविधा विकसित करने की आवश्यकता है। इसलिए विशेष आपके सभापति, आपके मार्फत से मंत्री महोदय को कहना चाहूँगा कि मेरे डूंगरपुर जिले के अंदर नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल की सुविधा की जाए और आसपुर विधानसभा के लिए भी एक हमारे नर्सिंग कॉलेज खोला जाए, ये मैं मांग करता हूँ। अध्यक्ष माननीय सभापति महोदय, आसपुर विधानसभा के अंदर जो पिछली सरकार ने ट्रॉमा सेंटर खोला तो है, 4-5 साल हुए, लेकिन वहाँ पे स्टाफ नहीं है, सुविधा नहीं है, इस वजह से वो बंद पड़ा हुआ है। तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि जो ट्रॉमा सेंटर आसपुर में है उसको सुचारू रूप से स्टाफ लगा के सुचारू रूप से चालू कराया जाए। आसपुर विधानसभा के अंदर साबला ब्लॉक की बात करूं, वहाँ निठवा, रीचा और साबला में CHC PHC बनी हुई है, लेकिन बड़ी दुख की बात यह है कि वहाँ CHC हॉस्पिटल है बड़ा और CHC हॉस्पिटल के अंदर अभी तक मोर्चरी नहीं है। इस कारण से कहीं न कहीं हमारे आदिवासियों के अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको पोस्टमार्टम करने के लिए या तो आसपुर जाना पड़ता है या डूंगरपुर जाना पड़ता है, तो बड़ा संकट है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि एक मोर्चरी की हमारे वहाँ सुविधा करी जाए, निर्माण के लिए भवन दिया जाए। इसके अलावा जो सब सेंटर है मेरे विधानसभा के अंदर, कई सब सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे आज़ादी से पहले भवन बने हुए आज ऐसी स्थिति में दिख रहे हैं और वहाँ सब सेंटर पे जो CHO बैठता है और कई वहाँ पे गांव के और पंचायत के लोग, बीमार लोग वहाँ पे जाते हैं, तो उस सब सेंटर को देख के ही वापिस चले जाते हैं कि सब सेंटर की स्थिति ये है, तो क्या वो होगा, दवाई होगी ये। माने मैं नया सदस्य, 2 मिनट बोलने का मौका दीजिए मुझे। हमारे जो आसपुर विधानसभा के अंदर, 1 मिनट, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सदन का समय 1 घंटा और बढ़ाया जाए। सदन का समय 1 घंटा बढ़ाया जाए। सदन का समय 1 घंटा बढ़ाया गया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत से शिक्षा मंत्री महोदय को कहना चाहूँगा कि मेरे एरिया के अंदर जो CHC और PHC हॉस्पिटल है, ये CHC PHC हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ की कमी है और डॉक्टरों की भी कमी है। तो मैं आपसे, जो मेरे साबला के अंदर 2 CHC है, वहाँ पे एक भी डॉक्टर नहीं है, PHC 5 है, वहाँ पे भी डॉक्टर ना के बराबर है, 3-4 PHC के अंदर तो 0 है। यही स्थिति आसपुर के अंदर है। CHC जो 3 बनी हुई है, आसपुर, रामगढ़, पुछपुर, तीनों CHC के अंदर 0 पोस्ट है और नर्सिंग, सीनियर नर्सिंग भी नहीं है और दौड़ा के अंदर भी यही स्थिति है। तो माननीय सभापति महोदय, आपको मेरे को अगर ज़्यादा समय नहीं दिया जाए तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि ये जो मेरी लिस्ट है रिक्त पद वाली, वो इस टेबल पे रखो। मंत्री महोदय इस मेरे विधानसभा का पूरा स्टाफ का फुल करे। धन्यवाद। धन्यवाद। उषाराम गोदारा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे